हाय दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल इंडियन वीडियो में। और आप लोगों को स्वागत है और एक नई वीडियो में। तो अभी हम जा रहे हैं सेलुलर जेल, मतलब जिसको कहा जाता है काला पानी। तो वही हम जा रहे हैं और आप लोगों को भी दिखाएंगे सेलुलर जेल। और ये सेलुलर जेल का थोड़ा सा बाहर का नज़ारा, इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसके बगल में ही सेंट्रल मेडिकल स्टोर, ये पीछे मतलब उल्टा साइड में। तो यही है टिकट काउंटर अंदर में। इधर देखिए, यही है टिकट काउंटर। देखिए ये टाइम दिया हुआ है। ये देखिए मेरा टिकट मिल गया टिकट। अभी अंदर में जाऊंगा और आप लोगों को सब चीज़ें दिखाऊंगा। ये देखिए सेलुलर जेल। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और ये है एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, जो ब्रिटिश राज था, वो ये ब्रिटिश साम्राज्य में यही हुआ करता था, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग। और वो जो दो खंबा दिखाई दे रहे हैं ना, पिलर, मतलब उसी के ऊपर में ये वॉच करते थे ये ब्रिटिशर्स, सब कैदियों के ऊपर और आने जाने वालों के ऊपर। तो यही है एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग। अभी सेंट्रल सेलुलर जेल की अंदर में जाते हैं और देखते हैं बाहर भीतर का नज़ारा। अभी अंदर जा रहा हूँ मैं ये टिकट के साथ। और यहाँ पे टिकट चेकिंग होता है, ये भाई सब कर रहा है टिकट चेकिंग। और अंदर चलते हैं। ये हुआ करता था अंग्रेज़ के ज़माने में एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग। और अभी तो ये टूरिस्ट और मतलब आम लोगों के लिए देखने के लिए। और ये देखिए भारत का झंडा, हमारा तिरंगा। और दोस्तों आइए हम आप लोगों को कुछ हिस्ट्री के बाद बताता हूँ। तो हम आए हैं इधर सेलुलर जेल में, इसको काला पानी भी कहा जाता है। और ये सेलुलर जेल बनाया था ब्रिटिशर्स ने बनाया था, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्र सेनानी, स्वाधीनता संग्रामी, वही लोगों को इधर लेके आते थे। और काला पानी इसलिए कहा जाता है कि यहाँ से कोई भाग ना पाए, क्योंकि चारों तरफ समुंदर है, बे ऑफ बंगाल है। इसलिए मेनलैंड से ये यहाँ अंडमान में सेलुलर जेल में काला पानी में लेके आते थे। उधर जो प्रोटेस्ट करते थे, मतलब जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे, स्वतंत्र सेनानी थे। तो ये जेल फ़िलहाल बनाना स्टार्ट हुआ था, जैसे मुझे पढ़ने को मैंने जब इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया कि 1893 को ये बनाना स्टार्ट हुआ था। और 1906 मतलब 1906 में ये जेल बनाना मतलब कंप्लीट हो गया था। तो इसके पहले उधर आप लोगों को दिखाऊंगा, भाईपर जेल बनाया था। इसके पहले 200 कैदी के लिए भाईपर जेल बनाया था। उधर सेकंड माउंट है, मेरियंट नाम करके कुछ माउंट है, वो आप लोगों को दिखाऊंगा। उधर भाईपर जेल बनाया था 200 कैदियों के लिए। तो उन्हीं कैदियों को और भी कैदियों को लेके इधर ये सेलुलर जेल बनाया था। ऐसा इंफॉर्मेशन है कि 600 कैदियों को एक साथ इधर काम में लगा के ये जेल बनाया। 600 कैदियों के ज़रिए 600-700 कैदियों इधर काम पे लगा था। और जो जेल का जो सेल है वो टोटल बना है 693, मतलब 693।
तो इसका खर्चा हुआ था 5,17,380 रुपया, ऐसा कुछ खर्चा हुआ था उस ज़माने में ब्रिटिशर्स के ज़रिए। तो कैदियों को तो कुछ तनख्वाह का नहीं मिलता। और दोस्तों ये 693 जैसा ये सेल है, और इसका जो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब स्ट्रक्चर जो है स्टार फिश की तरफ, वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। और ये जो बिल्डिंग था, 7 बिल्डिंग था, मतलब 7 बिल्डिंग में सब सेल होता था। 7 बिल्डिंग के मेन सेंटर पॉइंट में एक वॉच टावर रहता था, सेंट्रल वॉच टावर, वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। तो यही है वो सेलुलर जेल का इंफ्रास्ट्रक्चर। और देखिए स्टार फिश की तरह चारों तरफ निकल रहा है उसका विंग्स, मतलब बाहें। 38 या 40 को ऐसा कुछ सुनामी हुआ था इधर, इसलिए 4 बिल्डिंग ख़त्म हो गया। और जापान ने भी अटैक कर दिया था ये अंडमान पर, तो इसलिए अभी 3 बिल्डिंग बचा है, 6, 7 और 1 बचा है, 7 और 6 बचा है। तो वही आप लोगों को दिखाऊंगा। और जापान जो इधर अटैक किया था, इसको ऑक्यूपाई किया था 1942 को, तो उसके ज़रिए भी कुछ ख़त्म हुआ है। और ये जो जेल है ये स्टार्ट हुआ था 1906 से लेके 1938 तक, मतलब 1906 से लेके 1938 तक। तो यहाँ पे लेके आते थे ब्रिटिशर्स ने हमारे जो स्वतंत्र सेनानी, मतलब जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे, जैसे बटुकेश्वर दत्त को इसलिए लेके आया था कि वो दिल्ली में जो असेंबली था ब्रिटिशर्स का, वहीं पर बॉम्बिंग करने के लिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों ही था ना, तो इसीलिए बटुकेश्वर दत्त जी को इधर लेके आए थे। और ऐसे हो गया कि काकोरी केस जो एक जगह है ना लखनऊ में, तो काकोरी केस में मनी लॉन्ड्री, मतलब पैसा चोरी, ट्रेन में पैसा चोरी के केस में, काकोरी केस में लेके आए थे सचिंद्रनाथ सन्नाल जी को, इधर लेके आए थे। और भी बहुत था। और दोस्तों ये जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे, हमारे स्वतंत्र सेनानी, जैसे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो 1924 को हुआ था, संगठन ये तैयार हुआ था। उसमें जो था जैसे राम प्रसाद बिस्मिल्ला, अशफाकुल्ला खान, और हमारे हो गया कि भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, ये सब थे ना। और स्वतंत्र सेनानी जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन बनाया था, वही बाद में जाके ये हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन, ऐसा कुछ नाम चेंज हुआ था बाद में। तो 1925 को काकोरी इंसिडेंट हुआ था, और उसी के चलते ये सचिंद्रनाथ सन्याल को इधर लेके आया था। और 1929 को असेंबली बॉम्बिंग दिल्ली में जो हुआ था, ब्रिटिशर्स जैसे बताया बटुकेश्वर दत्त जी को लेके आए थे इधर। बॉम्बिंग केस में तो भगत सिंह का भी नाम था, लेकिन बटुकेश्वर दत्त को पकड़ लाए थे इधर। और दोस्तों हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे, उन लोगों को इधर लेके आते थे। और ये जो बिल्डिंग है ना, ऐसा बनाया है ना, एक बिल्डिंग दूसरे बिल्डिंग की तरफ पीछे है, मतलब एक बिल्डिंग का आगे साइड और दूसरे बिल्डिंग का पीछे साइड, मतलब एक कैदी दूसरे कैदी को देख नहीं सकता। और ये इतना छोटा छोटा सेल बनाया था, एक कैदी दूसरे कैदी को देख नहीं सकता और बिल्डिंग के पीछे से भी देख नहीं सकता, क्योंकि एक बिल्डिंग का पीछे और दूसरा बिल्डिंग का आगे, ऐसे ही दूसरा बिल्डिंग का आगे तीसरा बिल्डिंग का पीछे, मतलब दूसरा बिल्डिंग का पीछे तीसरा बिल्डिंग का आगे, ऐसा ही बनाया है स्ट्रक्चर। आपको अभी अंदर में जाकर समझाऊंगा। तो हमारे जो स्वतंत्र सेनानी था वो सब ब्रिटिशर्स ने इधर लेके आते थे और इतना टॉर्चर करते थे, इतना मारते थे, और बहुत मतलब क्रूरली
ये टॉर्चर करते थे और इतना सज़ा देते थे, क्या ही बोलूँ। आज हम लोग ऐसे फ्रीली मूवमेंट कर रहे हैं, तो उन्हीं के बदौलत और स्वतंत्र सेनानी जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे, तो अंदर में जाके दिखाऊंगा बाकी सब चीज़ें। तो चलिए चलते हैं अंदर की तरफ। ये था उन्हीं समय का, मतलब ब्रिटिशर्स के टाइम का ये हुआ करता था मेडिकल। लेकिन अभी ये शहीद, मतलब हमारे फ्रीडम फाइटर के मेमोरी के लिए ये स्टैचू बनाया हुआ है, मतलब ये ऐसा बनाया हुआ है। तो हमारे नेताजी ने सेलुलर जेल को भी विज़िट करने के लिए आया था। 29 दिसंबर से 31 दिसंबर 2 दिन इधर विज़िट किया था 1943 को। और 30 दिसंबर उधर फ्लैग पॉइंट है, वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। उधर पहला झंडा नेताजी ने लहराया था, इंडिया का पहला झंडा। तो नेताजी ने भी ये सेलुलर जेल को 1943 साल में विज़िट किया था, जब जापान ऑक्युपाइड कर लिया था ये प्लेस को। 1942 में जापान ऑक्युपाइड कर लिया था इस प्लेस को। देखिए दोस्तों, ये है, ये जो चेयर में आदमी लोग बैठे हैं ना, इस लोग मतलब ये जगह है शाम के टाइम 5:30, 6:30, 7:30, 8:30 में इधर लाइट एंड साउंड की शो होती है, वही के लिए चेयर दिया हुआ। और पीछे देखिए यहाँ पे कुछ पर्दा देता है और यहाँ पे लाइट एंड साउंड की शो चलता है। वही फ्रीडम फाइटर का जो कहानी, हिस्ट्री, वो ही बताने के लिए ये लाइट एंड साउंड शो चलता है। उधर देखिए एक मतलब गाइड कर रहा है सब आदमी को कि कैसे कैसे चीज़ें होता था ब्रिटिशर्स के द्वारा। और ये देखिए जो बता रहा था, यही है वो स्ट्रक्चर और बिल्डिंग। दोस्तों इस बिल्डिंग का देखिए, ये पीछे की तरफ है और इस बिल्डिंग का ये आगे की तरफ है। इस बिल्डिंग में जो कैदियों को रखा जाता था, वो इस बिल्डिंग के कैदियों के साथ बात नहीं कर सके, इसलिए ऐसा बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाया और हर बिल्डिंग ऐसा ही बनाया था। तो ये था प्रिजनर के लिए, मतलब स्वतंत्र सेनानी जो फ्रीडम फाइटर थे, उन्हीं के लिए किचन हुआ करता था तब पुराने ज़माने में। ये उन्हीं के लिए किचन, और ब्रिटिशर्स के लिए अलग से किचन। ये ब्रिटिशर्स के लिए ये किचन। और दोस्तों ये है फांसी की घर, और फांसी देने से पहले यहीं फ्रीडम फाइटर जो प्रिजनर थे उन लोगों को बैठा के लास्ट अंतिम इच्छाएं पूछा जाता था। यही था वो प्लेस जहाँ पे प्रिजनर को फांसी के पहले ये लास्ट इच्छाएं पूछा जाता था। ये मेरे पीछे ये जो दिखाई दे रहा है घर लकड़ी का, ये होता था वर्कशॉप, मतलब यहाँ पे तेल बनता था और हर कैदियों को पर डे में 40 पाउंड मतलब 18 केजी ऐसा कुछ तेल निकालना होता था। सरसों से 3 केजी और नारियल से 13 केजी, मतलब 30 पाउंड नारियल से और सरसों से 6 केजी ऐसा कुछ 10 पाउंड ऐसा कुछ निकलना पड़ता था। ये वर्कशॉप हुआ करता था, कैदियों के द्वारा ये वर्कशॉप चलाया जाता था। वर्कशॉप का बाहर का नज़ारा। ये देखिए इधर भी लिखा है, ये वर्क शेड है।
और ये देखिए वो तेल बनाने का चीज़ें वो अभी तक है। यहाँ पे तेल बनता था, नारकेल कूट के तेल बनाता था और इधर तेल निकलता था। और पुराना ज़माने के यही से तेल बनाया करता था। और जो स्वतंत्र सेनानी थे उसी के ज़रिए, ये बैल के ज़रिए घुमाना होता है, लेकिन और कैदियों के ज़रिए ये घुमाता था। ये नारियल तेल बनाने की ये जो चीज़ें हैं, इसको स्वतंत्र सेनानियों की तरह घुमाया जाता था। ये देखिए इधर भी लिखा हुआ है कि ये था ऑयल मिल। और ये देखिए नारियल ऐसा छिला जाता था, ये छिल के इधर तेल बनाया जाता था, वही दिखाया हुआ है। और ये देखिए ये जो चीज़ें दिखाई दे रहा है ना, ये सूता मतलब रस्सी वगैरह कुछ बनाने के लिए जो नारियल का छिलका होता था, वही छिलका से ये रस्सी बनता था इसी मशीन के ज़रिए। और वो तो तेल बनाया जाता था, वो पुराना टाइम का है। और गला में जो दिखाई दे रहा है, ये होता था कैदियों का नंबर। ये गला में देखिए, इसका गला में भी नंबर है, नंबर होता था। गले में जो चीज़ें दिखाई दे रहा है, ये था नंबर, कैदियों का नंबर। ये नारियल ऐसे छिला जाता था और तेल ऐसे बनाया जाता था। One form of punishment for rudeness to a jailer was to have to extract 30 pounds of oil a day. Savarkar was only one of hundreds of revolutionaries who suffered inhuman treatment. और ये है पनिशमेंट, मतलब ये जो पनिशमेंट दे रहा है, इसको एक कैदियों को ये दिखाया है कि एक कैदियों को पाँव बांधकर, ये पाँव भी बांधा हुआ है, देखिए कमर भी बांधा हुआ है और हाथ भी बांधा हुआ है। और एक आदमी उसको टॉर्चर कर रहा है। और ये टॉर्चर तब तक चलता था जब तक इसका खून मांस ये सब नहीं निकलता था। खून निकलते वक्त मतलब खून निकलने के तक ये पनिशमेंट चलता था। और डॉक्टर द्वारा ये बोला जाता था कि ये अभी हालत ख़राब है, तब ये पनिशमेंट स्टॉप होता था, नहीं तो तब तक चलता था। पनिशमेंट दे रहा है ये इंडियन ही दे रहा है, मतलब कुछ कैदियों को कम सज़ा दे के उसका जमानदार बना जाता था, जमादार, तो वही लोग ये पनिशमेंट देते थे इंडियन फ्रीडम फाइटर को, जो स्वतंत्र सेनानी थे। और ये लोग भी थे इंडियन के द्वारा इंडियन को पनिशमेंट दिया जाता था। और ये देखिए दोस्तों, ये था नारियल का जो छिला होता था उसी से बनाया कपड़ा। ये कोई अगर कोई भूल करे कि कोई गलत कर दे तो ब्रिटिश शासन ये ड्रेस देता था पहनने के लिए, ड्रेस मिलता नहीं था। और ये देखिए कुछ पनिशमेंट का कुछ तस्वीरें, इसका नाम था चेन फिटर्स, इसका नाम था बार फिटर्स और इसका नाम था क्रॉस बार फिटर्स। ये जो क्रॉस फिटर्स था ये सबसे कड़ा था। ये देखिए पाँव में बेड़िया देखिए और लोहा देखिए, एक लोहा है, ना बैठ सकेगा, ना सो सकेगा, ना लेट सकेगा। ये दिन भर खड़ा रहना होता है और काम करना होता था। और वो वाला थोड़ा कम था, थोड़ा ये सज़ा कम था। ये पाँव में सिर्फ बेड़िया था, ये दिन भर काम करने के लिए ऐसे बेड़िया बांध के काम कराते थे। ये तो थोड़ा फ्री था, ये बैठ भी सकते थे। ये थोड़ा कम सज़ा होता था। जो एक्सट्रीमिस्ट टॉर्चर होता था वो ऐसे बेड़िया बांध के लास्ट में जो है क्रॉस फिटर, वो पूरा बहुत ज़्यादा क्रूडली होता था।
ये क्रॉस फीडर जो है ना आगे पीछे कर सकता था, ना आगे कर सकता था ये पाँव, और ना बैठ सकता था, कोई मूवमेंट नहीं कर सकता था। ऐसे दिन भर खड़ा होकर ही काम करना पड़ता था। ये था अंग्रेज़ों की टॉर्चर। इस तस्वीर के ज़रिए यही बता रहा है कि ऐसे टॉर्चर किया जाता था हमारे फ्रीडम फाइटर जो प्रिजनर थे उस लोगों को। और ये है फांसी के घर। ये देखिए रस्सी तो नया है लेकिन पुराना ऐसे ही होता था, ऐसे फांसी दिया जाता था यहाँ पे 3 आदमी को एक साथ। और ये जो लीवर ये खींचता था, नीचे चला जाता था, बॉडी जो प्रिजनर का बॉडी था वो नीचे चला जाता था। रस्सियों में देखिए ये लोहा दिया हुआ है, जल्दी मर सके इसलिए ये लोहा दिया हुआ है रस्सी में। और ये देखिए फांसी देने के बाद जो बॉडी चला जाता था ये नीचे में, ये देखिए इधर बॉडी गिरता था। अभी तो फ़िलहाल ये बंद है, ये बॉडी गिरता था यहीं पे, और डॉक्टर आके इधर चेक करता था कि ये मरा हुआ कि नहीं प्रिजनर। उसके बाद ये बॉडी को बाहर लेके जाता था। लेकिन फांसी जब देते थे ये 3 जो फांसी के रस्सी दिखाया वो इधर गिरता था, मतलब इधर हैंगिंग होता था। और फांसी देने के बाद यहीं से बाहर निकाल दिया जाता था बॉडी को। ये देखिए ये फांसी घर का एंट्री था। जैसे बताया ये था लास्ट अंतिम इच्छा पूछने के लिए जगह, और इधर अंतिम इच्छा पूछ के उधर ही लेके जाते थे फांसी के लिए। और दोस्तों फांसी देने से पहले जो कैदियों को फांसी के लिए लेके आता था, तो जब तक 3 कैदियों नहीं हो जाता था तब तक फांसी नहीं दिया जाता था। और ये देखिए ये था काल कोठरी, इधर बंद कर दिया जाता था 3-4 महीने के लिए इसको मेंटली टॉर्चर करने के लिए। जब तक 3 कैदियों नहीं होता तब तक फांसी नहीं देता, और 3 कैदियों होने से यहाँ पे पूछताछ करने के बाद यहाँ पे फांसी पे लटकाया दिया जाता था। और ये देखिए दोस्तों एक कैदियों को इधर दिखा रहा है कि कैसे इसको नंगा बदन पे इसको टॉर्चर कर रहा है। तो यही दिखा रहा है नंगा बदन पे इसको जमादार जो था इंडियन ही था वो, उसके ज़रिए ये टॉर्चर किया जाता था। और टॉर्चर इतना किया जाता था चाबुक से, जब तक खून नहीं निकल पाए तो छोड़ता नहीं था तब तक। और यहीं पे टॉर्चर किया जाता था। जो बात नहीं मानता था, काम नहीं करता था, दिन भर काम कराता था, खाने पीने का कोई ठीक नहीं था, ऐसे करके जो बात नहीं मानता था और जो अंग्रेज़ के अगेंस्ट था वो लोगों को इधर मेनलैंड से लेके आते थे अंग्रेज़ जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे, और उन्हीं को यहाँ पे सज़ा के तौर पर रखा जाता था और ऐसे टॉर्चर किया जाता था। तो अभी चलते हैं बिल्डिंग की तरफ। और ये देखिए 2 बिल्डिंग के वो ऊपर में जो दिखाई दे रहा है वो वॉच टावर सेंट्रल एरिया, जो वॉच टावर होता था वो ही अभी जा रहे हैं। और ये देखिए कितना सारा रूम, और ये है ग्राउंड फ्लोर, कितना सारा रूम, ऐसे 2 फ्लोर है। देखिए कितना सारा रूम और बहुत लंबा है ये फ्लोर। ये जो छोटा छोटा सेल है ये बहुत छोटा ही है ये सेल। तो चलिए आप लोगों को एक स्वतंत्र सेनानी हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे उन्हीं को दिखा रहे हैं। और ये सेल होता था जो जमानदार मतलब सिक्योरिटी होता था, उन्हीं के लिए ये सेल बनाया जाता था, थोड़ा बड़ा। हाँ, ये सेल उन्हीं के लिए बनाया जाता था। और ये देखिए यहाँ पे एक स्वतंत्र सेनानी सचिंद्रनाथ सन्नाल का ये सेल था, सचिंद्रनाथ सन्नाल ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट रूम पर। और देखिए दोस्तों ये जो अंदर का नज़ारा ये था ऊपर में 10 फीट
ये लगभग कितना होगा, नीचे से 10 फीट होगा ऊपर, और ये जो लंबाई है इसका 13.5 फीट, और चौड़ाई जो था ये था 7 फीट इस रूम का। और ये देखिए ये जो खिड़की दिया हुआ है, ये खिड़की ऐसा दिया हुआ है कि बाहर का मतलब बाहर का लाइट थोड़ा थोड़ा आ सके और कैदी समझ सके कि दिन हुआ कि रात हुआ, इसलिए ये दिया जाता था। और ये सेल ऐसे होते थे, ये देखिए ऐसे होते थे। और ये जो थोड़ा सा छोटा सा दिखाई दे रहा है जानला की खिड़की की तरह, इसमें से खाना दिया जाता था बाहर से। और ये जो गेट बनाया जाता था और बाहर से कैसे लॉक किया जाता था आपको दिखाऊंगा अभी। देखिए इसको बंद किया जाता था ऐसे, जो लॉक था इधर से बंद होता था, ये देखिए ऐसे बंद होता था और इधर बंद हो जाता था। ये देखिए ये बंद हो गया और कैदी कोई भी किसी भी तरह कोशिश करके ये खोल नहीं पाता था, खोल नहीं पाएगा, क्योंकि ये तो बहुत दूर है। ये इधर और इधर जो ताला लगाया जाता था वो अलीपुर का ताला था, लखनऊ से आता था वो ताला, मतलब उत्तर प्रदेश अलीपुर से आता था वो ताला। और ये जो छोटा सा ये तो खाना देने के लिए, बाहर से खाना देने के लिए कैदियों को। और अभी जा रहे हैं, देखिए ये हमारे स्वतंत्र सेनानी सचिंद्रनाथ सान्याल जी का ये तस्वीर है, और यही सेल में सचिंद्रनाथ सान्याल जी को रखा गया था। और ये देखिए कटोरा जो दिखाई दे रहा है ना, ये पीतल का कटोरे में खाना दिया जाता था, लोहे के कटोरे में पानी, और एक मिट्टी की गाड़ा दिया जाता था, माटी का जो हांडी होता है ना उसी को दिया जाता था रात को टॉयलेट वगैरह बाथरूम वगैरह करने के लिए, क्योंकि इधर तो बाथरूम उस ज़माने में था नहीं, इसलिए एक माटी का गाड़ा दिया जाता था उसमें टॉयलेट वगैरह करने के लिए। और जो हमारे स्वतंत्र सेनानी जो भी प्रिजनर था उसको ऐसे एक कंबल दिया जाता था सोने के लिए, ऐसे ही। और ये हमारा स्वतंत्र सेनानी जो काकोरी केस में इसको पकड़ा गया था, काकोरी जो केस हुआ था ट्रेन में पैसा चोरी के मामले, ये हमारे सचिंद्रनाथ सान्याल जी को इधर एज ए फ्रीडम फाइटर लेके आया था ब्रिटिशर्स ने। है सबसे ज़्यादा सज़ा जिसको दिया था वो था वीर सावरकर, यानी दामोदर वीर सावरकर जी को 50 साल की सज़ा। दामोदर वीर सावरकर जी को यही सेकंड फ्लोर पर रखा गया था, वही सेल पर अभी हम जा रहे हैं। ये देखिए यही सेल था दामोदर वीर सावरकर जी की सेल। चलिए मैडम खड़ा मत रहिए, टाइम हो गया बंद होने का, जल्दी करिए। Savarkar was only one of hundreds of revolutionaries. चलिए यही वो सिक्योरिटी का सेल। ये देखिए ये जो रास्ता था रात के मतलब 10 बजे के बाद ये रास्ता बंद हो जाता था। यहाँ पे एक मतलब लकड़ियों का एक पटा दिया होता था, वो रात को निकाल दिया जाता था, जैसे कोई आदमी कोई प्रिजनर यहाँ से वहाँ नहीं जा सके, इसलिए ये इधर का पट्टा जो लकड़ी देता था वो निकाल दिया जाता था रात को। और ये देखिए कुछ लिस्ट फ्रीडम फाइटर के। फिर ये देखिए ये भी एक बिल्डिंग है प्रिजनर को रखने के लिए, फ्रीडम फाइटर को रखने के लिए। फ्रीडम फाइटर की नेम ये देखिए, कुछ फ्रीडम फाइटर की नेम।
ये देखिए दोस्तों, एक सुंदर सा चेहरा। और सेल जो बचा हुआ है वो है 6, ये है 7 और ये है 1। बाकी जो सेल था ना, ये सब ख़त्म हो गया है, क्योंकि सुनामी के दौरान और जापानी अटैक करने के वक्त ये ख़त्म हो गया है। ये अभी इस तरफ सेल था, लेकिन अभी हॉस्पिटल बना दिया गया। ये है रोज आइलैंड। उसके पहले वो दूर में अभी दिखाई नहीं दे रहा है नील आइलैंड, जो अभी शहीद आइलैंड, हैवलॉक आइलैंड जो अभी स्वराज आइलैंड, और यहाँ पे नॉर्थ बे का, ये देखिए दूर में देखिए लाइट हाउस दिखाई दे रहा है, नॉर्थ बे। और यहाँ इधर जो आइलैंड दिखाई दे रहा है, ये माउंट हैरियट आइलैंड। इधर पे वाइपर जेल होता था। और ये था नॉर्थ बे आइलैंड, जो पुराना 20 रुपया नहीं है, उसमें ये नॉर्थ बे आइलैंड दिखाई देता है। वो आप लोगों को दिखाऊंगा। 20 रुपया जो पुराना वाला नोट है, वही वो जो लाइट हाउस दिखाई दे रहा है वहीं पर। ये देखिए मेरे पीछे रोज आइलैंड, जो कि अभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड नाम है। और सेंट्रल वॉच टावर, यहाँ से सब प्रिजनर को वॉच किया जाता था, देखा जाता था कौन कहाँ पे क्या कर रहा है, कोई भाग तो नहीं रहा है। यहाँ से सबको नज़र दिया जाता था, नज़र रखा जाता था। ये सेलुलर जेल के पहले उधर होता था, वो जो आइलैंड दिखाई दे रहा है ना, ये माउंट हैरियट आइलैंड है। उधर वाइपर जेल होता था, वहीं पे कैदियों को रखा जाता था। उसके बाद ये सेलुलर जेल बना। और ये देखिए, जैसे बताया मैंने, ये है नॉर्थ बे आइलैंड। जो पुराना 20 रुपये का नोट है ना, वो आप लोगों को अभी दिखाऊंगा। वो उसमें ये नॉर्थ बे का आइलैंड का तस्वीर है। ये देखिए नॉर्थ बे का आइलैंड का तस्वीर, पुराना 20 रुपया में। और उधर दूर में इस तरफ सीधा हैवलॉक आइलैंड, जो अभी स्वराज द्वीप आइलैंड, और नील आइलैंड शहीद द्वीप आइलैंड, और ये है रोज आइलैंड, जो कि अभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। और बाकी जो विंग्स था इस जेल का, बाकी जो सेल था, मतलब बिल्डिंग था, वो तो ख़राब हो गया है। ये अभी हॉस्पिटल बन गया। ये देखिए ख़त्म हो गया। ये थोड़ा सा एक दीवार खड़ी है, लंबा सा जो दीवार, ये भी एक सेल का बिल्डिंग होता था, तो अभी ख़त्म हो गया है। सेंट्रल वॉच टावर, जहाँ से कैदियों को नज़रदारी दिया जाता था, नज़र दिया मतलब नज़र में रखा जाता था। और वो देखिए दूर में एक बोट जा रहा है। ऐसी बोटों से हैवलॉक, नील आइलैंड ये सब जाता है सब। ये देखिए एक बोट जा रहा है। और दोस्तों यही था सेलुलर जेल का कुछ नज़ारा, कुछ स्ट्रक्चर। यहाँ पे हमारे स्वतंत्र सेनानी यानी फ्रीडम फाइटर को मेन लैंड से यहाँ पे लेके आया जाता था, और उसके बाद यहाँ पे यातनाएं और टॉर्चर किया जाता था। और टॉर्चर इतना भयानक होता था कि रूह से रूह काँप उठेगा, और आदमी कभी कभी मर भी जाता था। और खाना जो मिलता था बहुत मतलब ख़राब खाना मिलता था, कीड़े मकोड़े था खाना में, कीड़ा होता था खाना में। और
जो खाना होता था वो कंकर वगैरह वो था, और सब्ज़ी जो दिया जाता था यहाँ का लोकल घास जो था वही पका के दिया जाता था। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रहा है, ये स्वतंत्र ज्योति, मतलब ये जो ज्योति जल रहा है ये मतलब ज्योति इसलिए कि हमारे जो फ्रीडम फाइटर स्वतंत्र सेनानी थे उसके आत्म बलिदान के लिए और सम्मान के लिए ज्योति जलाया जाता है। और यहाँ पे ये वीर सावरकर जी के लिए ये दिया जलाया जाता है, और ये बाकी सब जो स्वतंत्र सेनानी थे उसी के लिए ये दिया जलाया जाता है। स्वतंत्र सेनानी, बाकी जो स्वतंत्र सेनानी उसी के रिस्पेक्ट के लिए ये दिया जलाया जाता है, और ये रोज़ जलता है और पूरा टाइम, मतलब कभी बंद नहीं होता है। ये इंडियन ऑयल का जो कॉरपोरेशन है उन्हीं कॉरपोरेशन ने ये दिया है। थोड़ा प्रॉब्लम है। और ये सब खड़े हैं लाइट एंड साउंड व्यू के लिए। और ये है वीर सावरकर, दामोदर सावरकर जी की तस्वीर। यहाँ पे स्टैचू है और छोटा सा पार्क है यहाँ पे। ये देखिए वीर सावरकर पार्क, इसके अंदर कुछ स्वतंत्र सेनानी, मतलब ये फ्रीडम फाइटर के कुछ मूर्ति दिया हुआ है, स्टैचू दिया हुआ है, वो भी आप लोग देखेंगे। उधर सावरकर जी की स्टैचू। ये है इंदु भूषण राय जी की स्टैचू, और ये है बाबा भान सिंह की। ये है पंडित राम रखावाली। महावीर सिंह, और ये है मोहन किशोर रामदास जी की नामदास। ये है मोहित मित्र जी की, और देखिए माथे पे एक कबूतर बैठा हुआ है। ये छोटा सा पार्क था जो सेलूला जेल के अपोजिट साइड में, जो मेन गेट है उधर वहीं के अपोजिट साइड में ये पार्क सा बना हुआ रखा है। ये पार्क है और इधर सेलूला जेल। कितना अच्छा सा बनाया, ब्रिटिशर्स ने बनाया था ये सेलूला जेल को। इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, इसका आर्किटेक्चर देखिए, बहुत तगड़ा बनाया था ये सेलूला जेल को। हम आए हैं सेलूला जेल में जो लाइट और साउंड की जो प्रोग्राम है वही देखने के लिए। ये इंग्लिश वर्जन है, और ये स्क्रीन में कुछ दिखाएगा जो हमारा फ्रीडम फाइटर था वही का कुछ कहानी इधर स्क्रीन में कुछ दिखाएगा। और देखिए कितना लोग इकट्ठा होकर आया है। उधर दूर में जो स्क्रीन दिखाई दे रहा है उसी में दिखाएगा। सेलूला जेल में ये लाइट और साउंड की जो प्रोग्राम है 6:30 बजे से शुरू होता है। इंग्लिश वर्जन वो आप लोगों को आप दिखाएंगे, वही दूर पे स्क्रीन जो है वही पर दिखाएंगे।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंडमान आए और जेल का मुआयना भी किया। सेलुलर जेल का लाइट और साउंड का जो प्रोग्राम यही था, अभी ख़त्म हो गया। पैंतालीस मिनट का प्रोग्राम था। अंदर में तस्वीर खींचना और वीडियोग्राफी करना अलाउड नहीं था, इसलिए वो वीडियोग्राफी और साउंड का जो प्रोग्राम था वो आप लोगों को दिखा नहीं सका। मेरे वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो आज के वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरी कोई ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।